आप भी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहाँ से करें। यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना चाहता है। शुरुआत में सब कुछ थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सही दिशा और सही गाइडेंस के साथ यह सफर आसान हो सकता है। आज हम इसी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आप एकदम शुरुआत से सीखें। आज से आपकी एक नई यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आप धीरे धीरे एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनेंगे। हमारी डेली कंप्यूटर लैंग्वेज सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको बिल्कुल शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। हर दिन एक नई सीख, एक नया कॉन्सेप्ट, और हर दिन आप खुद को पहले से बेहतर पाएंगे। आज हम प्रोग्रामिंग की बुनियाद से शुरुआत कर रहे हैं। सी लैंग्वेज से सोचिए, जैसे एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले मजबूत नींव चाहिए होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में सी लैंग्वेज वह नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत है तो ऊपर कुछ भी बनाना आसान हो जाता है। जैसे मकान में पेंट, डिजाइन और सजावट बाद में आती है, सबसे पहले नींव डाली जाती है, उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखना जरूरी है। यह आपको आगे की सभी भाषाओं और तकनीकों को समझने में मदद करेगी। ये भाषा को 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। यह भाषा इतनी पावरफुल है कि आज भी कई बड़ी कंपनियां और सिस्टम्स इसका इस्तेमाल करते हैं। सी लैंग्वेज ने प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्रांति ला दी थी, और आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। ये लैंग्वेज ने न सिर्फ खुद को बल्कि कई दूसरी भाषाओं को भी प्रभावित किया है। सी प्लस, जावा और यहां तक कि पाइथन जैसी भाषाएं भी कहीं ना कहीं सी से प्रेरित हैं। इसका मतलब, अगर आपने सी सीख ली तो बाकी भाषाएं समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब सवाल आता है, आखिर सी लैंग्वेज क्यों सीखें? मैं आपको 3 दमदार वजहें देता हूं। पहली, आपकी लॉजिक बिल्डिंग मजबूत होती है। दूसरी, आपको समझ आता है कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है। तीसरी, आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम्स में सी का इस्तेमाल होता है। सी लैंग्वेज सीखने से आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत मजबूत होती है। आप प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना सीखते हैं। यही स्किल आपको आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आएगी। सी लैंग्वेज आपको यह भी सिखाती है कि कंप्यूटर मेमोरी कैसे काम करती है। आप जान पाते हैं कि डेटा कहाँ स्टोर होता है, कैसे प्रोसेस होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। यह समझ आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बनाती है। आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एम्बेडेड सिस्टम्स में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। विंडोज और लिनक्स के कई हिस्से सी में लिखे गए हैं। इसका मतलब, सी लैंग्वेज सीखना सिर्फ एक भाषा सीखना नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल को अपनाना है। ये लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है। इससे आप न सिर्फ प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातें सीखते हैं, बल्कि कंप्यूटर की गहराई को भी समझते हैं। यही वजह है कि आज भी सी लैंग्वेज की डिमांड बनी हुई है। अब वक्त है आपका पहला प्रोग्राम लिखने का। यह एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इसके जरिए आप प्रोग्रामिंग की असली शुरुआत करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझिए कि हर लाइन का क्या मतलब है। हैश इंक्लूड stdoh, इंट मेन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, रिटर्न शून्य। यह है आपका पहला सी प्रोग्राम। इसे लिखना आसान है, लेकिन इसके पीछे की सोच समझना जरूरी है। अब इस कोड को आसान भाषा में समझते हैं। हर लाइन का अपना एक मकसद है, और अगर आप इसे समझ लेंगे तो आगे के प्रोग्राम्स भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। इंक्लूड stdoh, यह लाइन कंप्यूटर को बताती है कि हमें इनपुट और आउटपुट की सुविधा चाहिए। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके बिना आप स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखा सकते। इंट मेन, यहां से प्रोग्राम शुरू होता है। मेन एक फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में जरूरी होता है। इसी से कंप्यूटर को पता चलता है कि प्रोग्राम कहां से शुरू करना है। प्रिंट, यह फंक्शन स्क्रीन पर कोई भी मैसेज दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पर हमने हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर दिखाया है। रिटर्न शून्य, इसका मतलब है कि प्रोग्राम सही तरीके से खत्म हो गया। यह कंप्यूटर को बताता है कि सब कुछ ठीक से चला। देखिए सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम कितना सिंपल, क्लियर और पावरफुल है। यही इसकी खूबसूरती है, कम शब्दों में ज्यादा काम। अब आपको अपने कंप्यूटर में सी कंपाइलर इंस्टॉल करना है। कंपाइलर वह सॉफ्टवेयर है जो आपके लिखे गए कोड को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है। बिना कंपाइलर के आप प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। ये कंपाइलर एक ऐसा टूल है जो आपके लिखे गए सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इससे आपका प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल सकता है। ये कंपाइलर इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं। आप विंडोज, लिनक्स या मैक किसी भी सिस्टम पर
इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई फ्री टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे जीसीसी, टर्बो-सी आदि। अब जब कंपाइलर इंस्टॉल हो जाए, तो अपना पहला सी प्रोग्राम लिखें, कोड को ध्यान से टाइप करें और समझें कि हर लाइन क्या करती है। प्रोग्राम लिखने के बाद उसे रन करें। जब आप रन करेंगे, तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड लिखा दिखेगा। यह आपके लिए एक खास पल होगा। जब आप पहली बार अपना प्रोग्राम रन करते हैं और स्क्रीन पर आउटपुट देखते हैं, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। यही वह पल है जब आप खुद को एक प्रोग्रामर महसूस करते हैं। यह पहला प्रोग्राम आपकी प्रोग्रामिंग यात्रा की असली शुरुआत है। अब आप धीरे धीरे और भी प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे और हर दिन कुछ नया करेंगे। प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। जितना ज्यादा आप कोड लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। रोजाना थोड़ा थोड़ा कोड लिखें और खुद को चैलेंज करें। हमारी सीरीज में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हर दिन एक नया टॉपिक, हर दिन एक नई प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप खुद को एक बेहतर प्रोग्रामर बनते देखेंगे। शुरुआत में डाउट आना बिल्कुल सामान्य है। हर बिगिनर के मन में सवाल आते हैं, लेकिन घबराए मत। प्रैक्टिस और सही गाइडेंस से सब आसान हो जाएगा। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। किताबें, वीडियो और ऑनलाइन कोर्सेज आपकी मदद कर सकते हैं। सही रिसोर्स चुनें और लगातार सीखते रहें। सी लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, तो आप ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज में मदद ले सकते हैं। प्रोग्रामिंग में डिबगिंग बहुत जरूरी है। जब भी कोई एरर आए, घबराए नहीं, उसे समझे, एनालाइज करे और खुद से हल करने की कोशिश करे। यही असली सीख है। हर एरर आपको कुछ नया सिखाती है। जितनी ज्यादा गलतियां होंगी, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। इसलिए गलती करने से डरे नहीं। सिर्फ कोड लिखना ही नहीं, दूसरों का कोड पढ़ना भी जरूरी है। इससे आपको नए आइडियाज और अलग अलग तरीके समझ में आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और समझना भी एक जरूरी स्किल है। इससे आपको फंक्शन, सिंटैक्स और लाइब्रेरीज की सही जानकारी मिलती है। सी लैंग्वेज में कई लाइब्रेरीज होती हैं जो आपके काम को आसान बनाती हैं, जैसे एसटीडीओएच, मैथेज आदि। इनका सही इस्तेमाल सीखें। हर भाषा की तरह सी लैंग्वेज का भी अपना सिंटैक्स है। सिंटैक्स की प्रैक्टिस करें ताकि कोड लिखते वक्त गलती ना हो। लॉजिक बिल्डिंग के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, जैसे कैलकुलेटर, नंबर गैसिंग गेम आदि। इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़े, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करें। इससे आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हल करने का अनुभव मिलेगा। अपना कोड दूसरों के साथ शेयर करें। इससे आपको फीडबैक मिलेगा और आप अपनी गलतियां सुधार पाएंगे। प्रोग्रामिंग सीखने में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, प्रैक्टिस करें और कभी हार न माने। अभी कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मोटिवेशन बनाए रखें। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें और आगे बढ़ते रहें। सी लैंग्वेज की अहमियत सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, बल्कि आगे भी बनी रहती है। जितना ज्यादा आप इसमें महारत हासिल करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। अब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं। आगे का सफर और भी रोमांचक होगा। हर दिन कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। आज आपने जाना कि सी लैंग्वेज क्यों जरूरी है, पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और आगे कैसे बढ़ना है। अब बस प्रैक्टिस करें, सीखते रहें और खुद को एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनाएं।